कि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली है 1.4 वास्तविक संख्याएं और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याएं हैं, उनके दशमलव प्रसार आपको नीचे दर्शाए गए हैं। 3 संख्या हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। अब दशमलव प्रसार आपको दर्शाया गया है और ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय। यदि ये परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपको दशमलव प्रसार दे रखे हैं उनके बारे में बताना है कि वो परिमेय संख्या के है या अपरिमेय के। अगर वो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, p बटा क्यू। तो उसके q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो देखो यहाँ पर पहला जो है वो है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी आगे देखो पॉइंट नहीं आ रहा है, यानी ये खत्म हो गया। जब इसका मतलब है कि कोई भी अगर संख्या है और उसमें मैंने भाग दिया तो उसका भागफल कुछ इस तरह का आया। मान लीजिए मैंने माना यहाँ पे 9/25 है, कुछ भी मान सकता है। तो मैंने 25 में 25 का भाग 9 में दिया तो वो कुछ इस तरह का आया। ठीक है, 25 का भाग मैंने 9 में दिया, या तो कुछ भी संख्या हो सकती है। तो मैंने इसको माना कि 25 का भाग मैंने 9 में दिया तो उसका जो भागफल है वो इस तरह का है। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर कोई भागफल वो पूरा हो जाता है, यानी पॉइंट के बाद वो पूरा कभी ना कभी वो पूरा हो जाता है, जैसे यहाँ पे 9 अंक के बाद पूरा हुआ, आगे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उसका जो दशमलव प्रसार कैसा होता है, वो शांत होता है। उसका जो दशमलव प्रसार वो क्या कहलाता है, शांत। और अगर वो शांत है तो उसकी वो क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि यह है जो दशमलव प्रसार दे रखा है, यह दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। ये जो दशमलव प्रसार है वो शांत है क्योंकि ये खत्म हो रहा है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा होगा, इसी चैप्टर का जो 1.4 है इसका क्वेश्चन नंबर आपने 1 में देखा होगा कि अगर किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उसका जो हर है, यानी p बटा क्यू, क्यू का मतलब उसका हर जो है उसके अभाज्य गुणनखंड किस रूप के होते हैं। तो इसके हर का जो रूप है, हर का रूप 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का होगा। ये आप वीडियो देखना, इससे पहले जो 4-5 वीडियो वो जरूर देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर ये शांत दशमलव प्रसार है तो इसका जो हर का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, उसका ये रूप होगा 2 की घात n इंटू 5 की घात m का। ये रूप होगा, हर का रूप होगा। ठीक है ना। अगर ये शांत है, अब ये तो शांत है तो ये परिमेय संख्या है, और जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है उसके हर का जो रूप होता है वो ये होगा। ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे देखो 0.120, फिर ये अलग अलग संख्या आ रही है, ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। 120 अगर ऐसे आता है ना, 120 120 120, तो ये भी परिमेय संख्या होती है लेकिन अशांत आवर्ती की। लेकिन ये रिपीट नहीं हो रही है, ये अलग अलग संख्या आ रही है, तो ये कौन सी हो गई, अपरिमेय। तो ये है एक अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि
इसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती का है। ये मैंने आपको वीडियो में बताया था, वो आप ज़रूर देख लीजिए। ये देखो तीसरा 43 पॉइंट। अब ये जो लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं हम बार। बार मतलब जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब कैसे? 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह ये रिपीट हो रहा है बार बार। ये खत्म तो नहीं होगा लेकिन ये रिपीट हो रहा है। और जिसके अंदर रिपीट होता है तो वो कौन सा होता है? परिमेय संख्या होती है। तो ये और परिमेय संख्या होती है और रिपीट होता है तो वो अशांत आवर्ती का होता है। आप लिख सकते हैं ये है दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसलिए ये एक परिमेय संख्या तो है। अब ये परिमेय संख्या है तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? क्यू के, यानी हर के। तो जो 2 की घात n और 5 की घात m होता है वो सिर्फ शांत के लिए होता है, अशांत के लिए नहीं होता है। तो इसके हर का रूप 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं होगा। ये किसके लिए होता है? सिर्फ शांत के लिए, अशांत के लिए नहीं होता है। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है।